Sir, Namaskar. नमस्कार। Today we are meeting with Head of Department of Communication and Journalism, University of Mumbai, Mr. Dr. Sundar Rajdeep sir. सर यहाँ पे HOD भी हैं और बहुत ही रिनाउंड कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के प्रोफेसर हैं. Not only in Mumbai, other states and worldwide he is very famous for communication and journalism. You can see one of the certificate over here, Education Leadership Award, and many more awards he have already won. Sir, thank you for inviting our this particular session. सर आपके हिसाब से कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का मतलब इम्पैक्ट क्या है आज के समय में सोसाइटी में? कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में सारे मीडिया स्टडीज़ हम लोग पढ़ाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया. तो ये सारे मीडिया का सोसाइटी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट है. लोग भरोसा करते हैं मीडिया के ऊपर और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वो सबसे पहले मीडिया का ही सहारा लेते हैं. मीडिया जो इन्फॉर्मेशन देगा वही सही है और वो बहुत अच्छा एनालिसिस करके बताते हैं. तो मतलब पूरी तरह से वो इन्फॉर्मेशन हमें समझ आती है. तो इसलिए मीडिया के तरफ देखने का नज़रिया जो है पूरे सोसाइटी का वो बहुत अच्छा है. उनका इम्प्रेशन अच्छा है, इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है. इसमें लोग अभी करियर करने के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पे आ रहे हैं. वही एक अच्छा क्वेश्चन है सर. लाइक आई रिमेंबर व्हेन मास मीडिया स्टार्टेड BMM, नाउ इट इज BAMMC. सो हाउ इट इज डिफरेंट मास मीडिया, बैचलर ऑफ मास मीडिया एंड बैचलर ऑफ इन आर्ट्स, ये मल्टीमीडिया मास मीडिया कोर्सेज जो है ये कैसे अलग है? BMMC कैसे अलग है सर? As per the UGC guidelines, all the UG level programs should be in a particular manner. Okay, all UG level program either we call BA, BCom, BSc. Right. So ये जो मीडिया का जो कोर्सेस है तो वो BMM के टाइटल के नाम से हम लोग चला रहे थे, बैचलर ऑफ मास मीडिया. तो उन्होंने डायरेक्शन दिए कि इसको BA के फॉर्मेट में डाल दो. तो BA इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन हमने उसको रीनेम किया है एज पर द UGC गाइडलाइन. कोर्स रीनेम करते समय काफ़ी सेमेस्टर्स में हमने एडवांस कंपोनेंट्स डाले जो अभी करंट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है. वो सारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हमने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करी थी. इसलिए इसका टाइटल मल्टीमीडिया रखा है क्योंकि हमारे बच्चे मल्टीमीडिया भी सीख रहे हैं, मास कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, जर्नलिज्म सीख रहे हैं, PR सीख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग सीख रहे हैं. तो इस तरीके से स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हमने डिज़ाइन किया. दैट्स रियली फैंटास्टिक सर. मतलब इन फ्यूचर जो मास मीडिया स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारे स्कोप और भी खुल गए हैं थ्रू BA एंड MMC. सो एक हेजिटेट क्वेश्चन है. लाइक व्हेन इट वाज स्टार्टेड मास मीडिया कोर्स, जब ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे जो बच्चे एडमिशन लेते थे बहुत कम है, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उसका स्कोप बहुत अच्छा हो गया है. तो व्हाट यू फील, पेरेंट्स अभी भी कुछ हेजिटेट होते हैं कि इसमें बच्चे जाएं या ना जाएं, तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स को कैसे समझाना चाहिए बच्चों को, या पेरेंट्स कैसे समझ जाएं कि मास मीडिया एक अच्छा कोर्स है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. मीडिया स्केप जिसको कहा जाता है, मीडिया स्केप में क्या होता है कि अलग अलग मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल एंटायर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेलीविज़न आता है, रेडियो आता है, सिनेमा आता है. तो ये इतने अपने आप में बड़े सेक्टर्स है कि यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जिसमें पैसा ही पैसा है. अच्छी मेहनत करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, गुड पोजीशनिंग एक्वायर कर सकते हैं. तो ये एक पार्ट हो गया. इसके अलावा जर्नलिज्म का अगर पार्ट अगर लेंगे और प्रिंट का अगर हम लोग सोचेंगे तो न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैगज़ीन मीडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बुक राइटिंग, कंटेंट राइटिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है. तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में आ रही है. करंट जो ट्रेंड है वो डिजिटल मीडिया का ट्रेंड है. तो सारा जो मीडिया है जो पहले के ज़माने में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते थे या फिर प्रिंट मीडिया कहते थे या फिर ट्रेडिशनल मीडिया कहते थे, उस सारे को डिजिटाइज़ किया गया, सारे कंटेंट को डिजिटाइज़ किया गया. उस वजह से डिजिटल मीडिया एरिया में बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी होने के वजह से ओपनिंग अच्छी होती है. इस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को मास मीडिया का कोर्स करने के लिए बड़े पैमाने पे सजेस्ट करते हैं, भेजते हैं और बच्चों का अच्छा करियर बनता है. दैट्स रियली फैंटास्टिक सर, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है अभी, सब सोशल मीडिया फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा.
As I told you that sir is HOD of Department of Communication and Journalism. So what master's program you people like in University of Mumbai is providing, sir? As per us concern, our departments, we are offering two full-time master's program. One is MA in Communication and Journalism, and another one is MA in Public Relation. Both master's program are 2 years. Okay. Apart from 2 years to master degree programs, we are also conducting the doctoral program, PhD program in Communication and Journalism. So as far as our department concerned, these programs are. Apart from that, I am also handling board of studies in mass media. So wherein 2 more master's programs are we are handling from the University of Mumbai. One is MAEMA, means MA in Entertainment, Media and Advertising. Okay. So that program, 2 years full-time program, affiliated to the couple of colleges. Okay. Plus MAFT NMP, means MA in Film, Television and New Media Productions. So there are 2 master degree program with the board of studies. That's fantastic, sir. Sir, एक इसी में क्वेश्चन है, like only BMMC students can apply for these masters, or it is ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सिर्फ BMMC वाले या BCom, BAF, BSc, IT कोई भी अप्लाई कर सकता है सर? मास मीडिया का जो डिसिप्लिन है वो इंटरडिसिप्लिनरी है. Okay. इंटरडिसिप्लिनरी होने के वजह से the students or learners from any faculty can join, can pursue their higher education in the media studies subject. Therefore, हमने एंट्री पॉइंट पे किसी भी ग्रेजुएट के बच्चों को रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया. मीन एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी. मीडिया का कोर्स कर सकता है. We are welcoming to all subject courses. I remember many students from the engineering background or science background. Myself is a science graduate. Okay, तो इस तरीके से ये अलग अलग सेक्टर के लोग मीडिया में अच्छा स्किल लेकर आते हैं और अच्छा नाम, शोहरत और पैसा कमाते हैं. थैंक यू वेरी मच सर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस में चले गए हैं पेरेंट्स के दबाव में, या फिर कॉमर्स कर लिया या कुछ और स्ट्रीम कर लिया. नाउ दे गेट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी कि वो मास्टर्स करके अपना फ्यूचर इसमें बना सकें. एक फाइनल क्वेश्चन सर, एज ए HOD you will be the correct person to answer. Where you think and what is the future of mass media overall in India, in Maharashtra, in world? What is the future of mass media? मास मीडिया का ग्लोबली इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इसीलिए इसके जो डायमेंशंस है, जो सेक्टर्स है, सारे सेक्टर में मास मीडिया ने कवर कर लिया. चाहे पब्लिक रिलेशंस हो, एडवर्टाइजिंग फील्ड हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सिनेमा हो, या मार्केटिंग का हो, डिजिटल मीडिया हो, जिसमें मास मीडिया का कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंस है. तो हमारे यहाँ पे जो क्वालिफाइड होते हैं इस एजुकेशन को लेकर, जो इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वो किसी भी पोजीशन पोर्टफोलियो पे सर्वाइव होता है. तो n number of job opportunities are there from this course. Thank you very much, sir. Hopefully each and everyone, those who are watching this particular thing, they are very grateful and very thankful to sir. Once again, thank you very much, sir, Dr. Sundar Rajdeep sir, for giving us time and giving information to all graduate students कि वो फ्यूचर में कम्युनिकेशन जर्नलिज्म कैसे परस्यू करें और बहुत अच्छे से अपने करियर को बनाएं और आगे बढ़ें. हम लोग फिर मिलेंगे एक नए सेगमेंट के साथ. आई एम डॉक्टर अवधेश यादव फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू.